दोस्तों मुंबई में रहने वाले राजेश भर अडानी जो अपना हीरो का कारोबार करते थे और उनका कारोबार काफ़ी अच्छा चलता था। वो अपने कारोबार से बहुत खुश भी हुआ करते थे और उनकी जो हीरो का कारोबार था वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। तभी उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जिस दिन 27 नवंबर का दिन होता है और वो अपनी कार में अपने ऑफिस से जब एक घर के लिए आते हैं तो बीच रास्ते में ही उनको उनकी कार से उतार दिया जाता है और वो अपनी कार से उतरकर किसी दूसरी कार में बैठकर कहीं जाते हैं। ये बात वो ड्राइवर से भी नहीं कहते हैं। तो किस तरह से राजेश भर अडानी कार से उतरकर गायब हो जाते हैं, आइए जानते हैं इस पूरी घटना में कि किस तरह से राजेश भर अडानी अपनी कार से उतरे और वो दूसरी कार में बैठे और वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों मेरा नाम नदीम खान। दोस्तों 27 नवंबर वाले दिन राजेश भर अडानी अपनी ऑफिस से निकले और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि चलो बेटा अपना घर चलते हैं। तब वो बीच रास्ते में आकर उनके पास एक कॉल आ जाती है। कॉल आने के बाद वो कॉल पर बात करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि बेटा कार यहीं पर रोको, मुझे कहीं जाना है दूसरी कार में बैठकर। बस वो इतना कहकर कार से उतर जाते हैं और वो दूसरी कार में बैठ जाते हैं। जब वो दूसरी कार में बैठते हैं तो उनको लेकर उनके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ, हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है उसमें चलना है आपको हमारे साथ। तब वो चल देते हैं खुशी खुशी और वो उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। तो बीच रास्ते में जाकर उनको ये थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन तभी वो एक केक की शॉप पर पहुंचते हैं उनके सारे दोस्त और वहाँ से एक केक लेते हैं और केक में कुछ नींद की गोलियां भी मिला देते हैं। वो जो केक बनाने वाला बंदा होता है उससे कह देते हैं, वो कुछ नींद की गोलियां उसमें मिला देते हैं। तब वो कार में लेकर बैठ जाते हैं और आधी रास्ता में जाकर उनसे कहते हैं उनके दोस्त के हम केक यहीं काट ले रहे हैं और पार्टी जो है वो बाद में करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है केक आप यहीं काट लो, पार्टी हम बाद में एंजॉय कर लेंगे। तब केक काटने के बाद राजेश भर अडानी से उनका दोस्त कहता है कि आप केक खाओ। तब राजेश भर अडानी उस केक को मना कर देते हैं खाने से। तब वो और जो उसके सारे दोस्त बैठे थे वो उनको कसके से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनके मुंह में ज़बरदस्ती केक ठूसते हैं। केक इस तरह से ठूसते हैं, कुछ लोग उनका गला पकड़ते हैं, कुछ हाथ पकड़ते हैं, कुछ पैर पकड़ते हैं। वो चीख पुकार मचाने से पहले उनका मुंह दबा दिया जाता है। दबाने के बाद उनके मुंह में जब केक ठूसा जाता है तो वो जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक वो केक ऐसे ही मुंह में ठुसाए रहते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनकी लाश को पनवेल के पास कहीं किनारे फेंक देते हैं। तब जब दूसरे दिन वो अपने घर नहीं लौटे तो घर वालों को शक हुआ कि हाँ अभी तक हमारा बेटा आया क्यों नहीं है, और उधर बहू परेशान है कि हाँ अभी तक मेरा पति आया क्यों नहीं, उधर बच्चे परेशान है कि अभी तक हमारे पिताजी घर पर क्यों नहीं आए हैं। तब वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस से ये कहते हैं कि वो कल घर आ रहे थे और बीच रास्ता में उतरने के बाद उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और वो सीधे अपने दोस्तों के साथ कार में चले गए। तो जो जिसकी कार में गए थे उसका नाम है सचिन पवार, जो वहाँ के मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट रह चुका था और उसके साथ जो रिटायर कांस्टेबल थे और उसके कुछ और भी दोस्त थे वो उनके साथ चले गए थे। तो जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने उनको काफ़ी ढूंढा, लेकिन राजेश भर अडानी पुलिस को भी कहीं नहीं मिले। परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा गम हुआ कि हाँ वो अभी तक घर पर क्यों नहीं लौटे हैं। तब 8वें दिन जाकर 3 दिसंबर को पनवेल के पास राजेश भर अडानी की लाश मिली। लाश मिलने पर वहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस पहुँचने के बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में साफ नजर आया कि हाँ उनका गला दबाकर दम घोटकर उनको मारा गया है। तब जब पुलिस ने ड्राइवर से पूछा कि हाँ ये बताओ तुम्हारे साथ राजेश भर अडानी साथ में आ रहे थे तो वो कार से उतरकर कहाँ गए, ड्राइवर ने ये बताया कि जब हम घर आ रहे थे बीच रास्ता में उनके पास एक कॉल आई, कॉल आने के बाद वो कार से उतर गए। अब मुझे ये नहीं पता कि कॉल किसकी थी और वो किसको कॉल कर रहे थे।
तब जब राजेश भर अडानी की कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें सबसे ऊपर सचिन पवार का नंबर मिला, जो मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट था। अब उन पुलिस को और भी ज़्यादा सचिन पवार पर यह शक हुआ कि वो राजेश भर अडानी का हर बार अपडेट ले रहा था कि हाँ अब क्या हुआ इस केस में, अब क्या हुआ। तो ये केस अब मर्डर में बदल चुका था। राजेश भर अडानी जैसे ही किडनैप हुए थे तो उनको किडनैप करके मार दिया गया था। ये केस मर्डर में तब्दील हो गया था। पुलिस ने सचिन पवार को तुरंत पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करी तो सचिन कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन जब सख्ती से सचिन से पूछताछ करी तो सचिन ने पूरा मामला बता दिया कि सचिन के ऊपर राजेश भर अडानी के कुछ पैसे थे और वो उनसे पैसे मांगने के लिए बार बार कहते थे। तब सचिन पवार ने इस तरह का अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया। तो इस तरह से राजेश भर अडानी को सचिन पवार ने मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से उनकी हत्या कर। केस में और भी 5 लोग शामिल थे जो सचिन पवार के दोस्त थे। तो इस तरह से राजेश भर अडानी को सचिन पवार ने मौत के घाट उतारा और सचिन पवार को जेल भेज दिया गया। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।